मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और आज के दिन ही आपका मेरा खुदावंद यीशु मसीह मौत पर फतह पाकर और कब्र में से बाहर आया और जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो जिंदा है, जो जिंदा है। और हर कोई नजात के पीछे भाग रहा है, हर कोई इस चीज के लिए अपने ईमान को बता रहा है, भाई हम ईमान रखते हैं, नजात हमारे पास है। बहुत सारे मजहब इस चीज के लिए कहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, सबूत किसी के पास नहीं, सबूत किसी के पास नहीं, सबूत आप लोगों के पास है। क्योंकि आप लोग इस चीज का दावा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा नजात देता है, जो हमें नजात देने वाला है, वो क्या है? जिंदा है। और हम जब देखते हैं मौत एक ऐसी चीज है जिसका हर किसी को खौफ होता है, हर कोई इससे डरता है, हर कोई इससे क्या करता है? डरता है। पर हर कोई इस जितना मर्जी वो पावरफुल इंसान हो, चाहे वो फाइनेंशियली जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो जिस्मानत में जितनी मर्जी कुव्वत ताकत रखता हो, लेकिन ये मौत हर किसी को खा जाती है, हर किसी पर आती है। ऐसा ही है ना? पर बहुत सारे लोगों को अपने रुपए पैसे पर घमंड होता है। बहुत सारे लोग हैं और जो इन चीजों पर जब घमंड रखते हैं, वो सारी चीजों को देखते हैं, तो मेरे अजीजों, एक दिन वो अमीर शख्स भी हो या गरीब शख्स भी हो, कब्र में जगह उसको एक जैसी ही मिलती है, कब्र में जगह उसको एक जैसी ही मिलती है। और जब हम आज इस चीज को सीख रहे हैं, नबी आए, रसूल आए, हर किसी को ये मौत आई, हर किसी पर ये मौत आई। अब गुनहगार है या रास्तबाज है, उसको भी ये मौत आनी है। और ये हर किसी ने एक न एक दिन मर जाना है। हालेलुया। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं, आज हम खुदा यीशु मसीह के जी उठने की ईद मना रहे हैं। किस चीज की ईद मना रहे हैं? जी उठने की ईद मना रहे हैं। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो, अगर हम देखें पीछे, हमने गुड फ्राइडे, जब गुड फ्राइडे की इबादत की, तो देखे हमने खुदावंद की वो तमाम चीजों को बयान किया जो दुख परेशानी में, जो सलीब पर ताकि साथ कलमात में वो चीजें बयान की, उसने कैसे दुख सहे, कैसी तकलीफ से, ये सब प्रोसेस से वो गुजर के, हर एक कोड़े खा के, मार खा के, ठीक है, और फिर भी आपके और मेरे खुदावंद ने कुछ ना किया और अपना काम क्या किया? तमाम किया। और फिर उसके बाद 3 दिन कब्र में रहने के बाद वो जलाल का बादशाह सुबह सुबह जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। अब इधर हम देखते हैं जो भी शख्स है, चाहे वो नबी है, अंबिया है, रसूल है, रास्तबाज है या गुनहगार है, आज तक कोई भी शख्स मौत को हरा नहीं सकता। हर किसी पर मौत आई और वो गालिब हुई, और उसने क्या किया? उसे मार दिया। क्या किया? उसे। लेकिन मेरे अजीजों, आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह, उसने उस मौत को भी हरा दिया। हालेलुया,
उसने क्या किया, उस मौत को भी हरा दिया। पता है मौत तेरा दर्द कहाँ है। वो ऐसा कुदरत वाला होता है, हमें उनको समझने की जरूरत है। और आज हम देखें जितने भी लोग हैं सब मनोमन मिट्टी के नीचे हैं, लेकिन आज आप इस चीज के लिए घमंड से कह सकते हैं कि मेरा खुदा यीशु मसीह जिंदा है और वो कुदरत वाला है और वो जोर वाला है और जो वो कहता है वो होता है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने बोला ना शिगिर्दों को, भाई मैं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूँ। वही थे पेंतीकोस्त के दिन, वो मददगार आया कि ना आया? रूह कुद्दस कलीसियाओं पर ठहरा कि नहीं ठहरा? उसने जो वो बोलता है मेरे अजीजों को होता है। और खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मुझे अपनी जान देने का भी हक है और फिर वापस लेने का भी इख्तियार है। और इधर खुदा यीशु मसीह ने इस चीज को साबित किया, इधर खुदा यीशु मसीह ने इस चीज को साबित भी किया। पर आज बहुत सारे लोग हैं, बल्कि ज्यादातर ऐसे ही हैं, जो मरने को बड़ा डरते हैं। मरने से क्या करते हैं? बड़ा डरते हैं। लेकिन हम शिगिर्दों को देखें, रसूलों को देखें, जब रूह कुद्दस उनके ऊपर आकर ठहर गया तो फिर वो मरने से डरे नहीं, फिर वो मरने से डरे नहीं। फिर उनको इस चीज का पता चल गया, जहां हमारा यीशु है वहां हम भी जाएंगे। हालेलुया। पर उनको एक मजबूती मिली और वो ईमान में पुख्ता थे। वो खुदा यीशु मसीह के जो काम थे वो करने में बेदार थे और उनको पता था उनके जी उठने के मकसद। आज हम लफ्ज़ी बहुत सारी चीजों पर कहते हैं, भाई हम यीशु पर ईमान रखते हैं, हम उसके जी उठने पर ईमान रखते हैं, हम उसके जिंदा आसमान पर जाने पर ईमान रखते हैं, हम उसमें उसके लहू पर ईमान रखते हैं, हम उस सलीब पर जो उसने जान दी मेरे लिए हम उस पर ईमान रखते हैं। तो मेरे अजीजों, फिर जब हम अमल नहीं करते तो फिर वो सब कुछ बेकार है, फिर वो सब कुछ बेकार है। लेकिन जब हम इसको अमल करते हैं तो वो जो सच्चाई का रूह है, जो हमारे खुदा के गहरे कलाम की बातें भी बता देता है, वो जब रूह कुद्दस हम पर नाज़िल होता है तो फिर हम असल में खुदा यीशु मसीह की पहचान को जानते हैं, खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेते हैं। स्टेफनस के बारे में लिखा हुआ है, वो खुदा के रूह कुद्दस से ममूर था। क्या लिखा था? खुदा के रूह कुद्दस से क्या था? था। पर जब उसको संसार किया जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, वो लोगों को ये नहीं कह रहे हाँ मुझे मारो, रुक जाओ, चलो ठीक है जो आप कहते हो वो मैं करूंगा। और वो क्या कहता है? मैं यीशु को बाहें फैलाए हुए मैं देख रहा हूँ और कहता है यीशु मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मुझे अपना ले। वो मौत से नहीं डरा, वो मौत से नहीं डरा क्योंकि उसको पता था क्योंकि मेरे यीशु ने मौत पर फतह पाकर हमें जिंदगी दी है। हम मर भी जाए लेकिन मरेंगे नहीं, बल्कि हमेशा की जिंदगी पर चले जाएंगे क्योंकि मैं यीशु पर ईमान रखता हूँ। हालेलुया। अब यीशु के जी उठने का ये मकसद है ताकि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो, ताकि आप अपनी जिंदगी में जाएं और खुशहाल जिंदगी बिताएं। कि ऐसा नहीं कि आप यीशु पर ईमान भी रखें, उसके जी उठने की ईद को सेलिब्रेट भी करें और उसके हुक्म, उसके कलाम पर अमल ना करें। पर मैं आज बात कर रहा था, मैं कह रहा था देखिए ये जुलूस है ना, आज हर चर्च करा होगा, हर चर्च भला क्यों जुलूस में जाना है? बड़ा मजा आता है, मजे इधर ना दें, उनके कलाम पर अमल करें ताकि आप सुकून कर पाए। ऐसा ना हो जो मरीज के लिए आप तैयार की गई है इसमें खुद आप अपनी ख्वाहिशों में फंस कर उसमें जाते हैं। इसीलिए खुदा के कलाम को सुने,
रेगुलर चर्च में जाए, जिसमें भी जाते हैं आप, और या जिसमें भी आप चाहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे इस चीज से प्रॉब्लम होती है जब आप लोग खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, खुदा के कलाम पर नहीं चलते। तो फिर मेरे अजीजों, खुदा के कैसे हम ईदें मना रहे हैं? आप यीशु को क्या समझते हैं? जरा मुझे बताएं। भाइयों से मैं पूछूंगा, क्या समझते हैं यीशु को? ईमान रखते हैं यीशु पे? उसके फॉलोवर हैं हम। जो ईमान रखते हैं ना जिस चीज पर, हम कहते हैं भाई हम उसके फॉलोवर हैं। बहनों से पूछूंगा, क्या आप क्या कहते हैं? भाई अगर हम यीशु पर ईमान रखते हैं, उसके फॉलोवर हैं, तो जो फॉलोवर का मतलब क्या है? किसी को फॉलो करना, किसी के पीछे जाना, जैसे काम वो करता है वैसे काम करना। तो आज हमारी साथ में, हमारे अंदर वो काम पाए जाते हैं। यीशु ने मौत पर फतह पाई, यीशु ने इब्लीस की खोपड़ी को कुचला। आज हम इस चीज के लिए क्या तैयार हैं? हम इब्लीस की खोपड़ी को कुचलें और यीशु ने अपना पूरा काम करके बाप के पास जा बैठा। हालेलुया। और आए हवाला देखते हैं, पाशवा की किताब निकालें और उसका पहला बाब और उसकी अब उसकी 17 आयत पढ़े। और 18 जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दहना हाथ रखा कि खौफ ना कर जी, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। हालेलुया। मैं अव्वल और आखिर और मैं जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा। अब मैं अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया जी। और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। और अब जब हम देखते हैं, यूहन्ना अरब ने जब खुदावंद को जलाली रूप में देखा, तो यूहन्ना अरब से देखा नहीं गया। वो फरमाता है ना, मुर्दा सा उसके कदमों पर गिर पड़ा। वो इतना जलाली है आपका मेरा यीशु और खुदा का रसूल, जिससे खुदा मोहब्बत रखता था। जब वो जलाली रूप में उसके पास आया तो उसे देख ना सका, और वो उसको कह रहा है, देख मैं मर गया था लेकिन अब मैं जिंदा हूं, और अब्दुल आबाद क्या रहूंगा? जिंदा रहूंगा। वो इतना जलाली है, इतना कुदरत वाला है। मेरे अजीजों, आज इस दिन की अहमियत को जाने, आज इस दिन को जाने, ताकि यीशु मेरा आपके लिए, मेरे लिए कब्र से उसने फतह पाई और इब्लीस की खोपड़ी को कुचला और जिंदा आसमान पर गया। और फिर हम इस चीज पर ईमान रखते हैं, अगर हम ईमानदार हैं, अगर रास्तबाज हैं, अगर खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, अगर उसके हुक्मों को पूरा करते हैं, अगर एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, अगर एक दूसरे का सहारा बनते हैं, अगर एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, अगर एक दूसरे को हम तसल्ली देते हैं, तो फिर वो जब आएगा हमें साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। आप ईमान करते हैं कि खुदावंद आपको साथ लेकर जाएगा? तो फिर तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि खुदा की कुदरत को आप देख सके, खुदा के जलाल को आप देख सके। ऐसा ना हो कि जब वो आए तो जैसे 5 कुंवारियां सुफ थी, वो
तैयारी नहीं की। जो कुंवारियां थी, बाकी 5 जो होशियार थी, ठीक है, जो बेदार थी, जो तैयार थी, वो दूल्हे का इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। तो आज ऐसा ना हो कि आप लोग रह जाए। इस सांस का कोई भी भरोसा नहीं है, कब दमन किया जाए। तो फिर क्या करेंगे? कि ये मौत है जो हर किसी पर क्या है, हाजिर है। लेकिन ये मौत ऐसी आए, ये हमें हरा ना पाए, ये हमें मौत तो आ जाए, लेकिन हम एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में बेहतर हो जाए। हालेलुया। फिर हम यीशु की कुदरत और उसके जोर को हम अपने पूरे तौर से अपनी जिंदगी पर दे सकते हैं। और आज जो इस्राएल में जाते हैं ना, क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग या गैर कौम के लोग भी, जब ऐसे यीशु की कब्र के पास जाते हैं और वो थोड़ा सा ऐसे होकर देखते हैं, उनको उधर कुछ नहीं करता। हालेलुया। वो कब्र खाली है, कोई भी ऐसी कब्र नहीं जो खाली हो। वो आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह की कब्र है, वो हमारे खुदा की कब्र है जो खाली, और वो चीख चीख के इस चीज की गवाही दे रही है कि यीशु इधर नहीं है। जमीन यीशु को नहीं रखता, क्योंकि वो है नहीं रखता। वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है। इस चीज को अंडरस्टैंड करें, समझें। या सिर्फ कुछ देर के लिए हम मसीही ना बने, बल्कि ऐसे मसीह को अपने अंदर ले लें, ताकि मसीह हमें जब हम चले फिरे तो जरूरी नहीं कि हम हर जगह इस अंजील की बातों को बयान करें तो फिर लोगों को बताएंगे हम मसीह हैं। ऐ मेरे अजीजों, अगर आप चलती फिरती अंजीलें बन जाएंगे तो फिर अगर यीशु की कुदरत आप में होगी, रूह के फल आप में होगा, रूह कुदस आप में होगा, तो फिर लोग जानेंगे कि ये वाकई ही मसीह है, ये हकीकत में मसीह है, और खुदा की कुदरत इसमें नजर आती है। तो फिर हम और पावरफुल होंगे, मसीहत को हम और ज्यादा मुक्ता कर सकते हैं और यीशु नाम को चला दे सकते हैं। हालेलुया। और खुदावंद शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शी। और हम एक और हवाला देखेंगे मेरे साथ, पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 3 आयत जरा निकाल। पहला पत्रस पहला बाब उसकी 3 आयत। जी। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम हो, जी, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से जी हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। हमें जिंदा उम्मीद से नए सिरे से क्या किया? पैदा किस वसीला से? उसके जी उठने के वसीला से नए सिरे से क्या किया? पैदा किया। भाई अगर एक तो वो है जब हमारी पैदाइश होती है, बर्थडे करते हैं, एक वो होता है जब हम यीशु में पैदा होते हैं, जब हम हकीकी तौबा करते हैं, जब यीशु को अपनी जिंदगी पर हम गुनाहों से फिर जाते हैं, तो फिर मेरे चीजों को हमारे पैदा होने का एक बर्थडे वो सेलिब्रेट हम करते हैं, तो इधर सब मिलकर करते हैं बर्थडे, वो फिर हमारी होती है। और रिश्तेदार खुदा उस चीज को याद रखता है कि ये मेरी बच्ची ने, ये मेरे बच्चे ने आज इस दिन यीशु नाम से तौबा की, ताकि ये अपनी नजात पाए और ये हमेशा की जिंदगी का वारिस हो, ताकि ये जहाँ मेरा बेटा है, जहाँ मैं हूँ, वहाँ मेरे लोग रहे। हालेलुया। और बहुत जरूरी है कि हम खुद को तैयार करें, खुद को यीशु को दें, ताकि बड़ी कुदरत, बड़ी रहमत, बड़ी शक्ति हम
हासिल करते जाए और खुदा बाप के नाम को जवाब देते जाए। हालेलुया।